हाँ, मैं चंद्रजीत आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटा मांडा से। आज हम लोग भेड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भेड़ों की संख्या के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक भेड़ें चीन में पाई जाती, करीब 175 मिलियन भेड़ें हैं। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, करीब 75। और भारत में जो भेड़ों की संख्या है वो 65 होती है। इंडिया में जो भारत में है, भारत में करीब 65.06 मिलियन है, ये भेड़ों की संख्या है। तो ये भेड़ों का अगर वैज्ञानिक नाम हम लोग देखें तो इसका साइंटिफिक नेम, भेड़ों का जो है साइंटिफिक नेम देखें, यहां कर लेते हैं भेड़ पालन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एराइस, जैसे जानते हैं इसका ओविस एराइस, ARIES, ओविस एराइस, इसका वैज्ञानिक नाम है ओविस एराइस। ये हमारे भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भेड़ की जो हमें किस लिए हम लोग इसको पालते हैं। मुख्य रूप से भेड़ को जानते हैं कि हम लोग पालते हैं इसके ऊन के लिए है, मांस के लिए होता है, और इससे हमें खाल भी प्राप्त हो, इसको स्किन भी प्राप्त होती है, जिससे तमाम जूते बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैन्योर्स, खाद प्राप्त होती है। जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये लोग भेड़ पालने वाले जाते हैं तो इनका बड़ा आवभगत होता है। इनको खेतों में जब रोकते हैं तो इनसे जो इनका मल मूत्र होता है बहुत ही उर्वरा टाइप का होता है। इसे मिट्टी में तमाम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो इससे हमें प्राप्त होता है भेड़ों से। अगर भेड़ों के हम देखें तो इनकी संख्या, इनकी नस्लों के बारे में जाने तो इनकी नस्लों का हम वर्गीकरण करते हैं। मुख्य रूप से जो है इसके भेड़ के नस्लों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं क्षेत्र के आधार पर। कोई विशेष नाम नहीं होता इनका, इनके जो क्षेत्र के आधार पर हम लोग जिस स्थान पर पाई जाती है उसी नाम से इसका हम लोग नस्लें जानते हैं। तो देखिए हम लोग इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। एक तो हिमालय क्षेत्र की भेड़ें, दूसरी हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र की भेड़ें, और तीसरी हैं दक्कन पठार की भेड़, यानी दक्षिणी भारत की दक्कन पठार की भेड़, और चौथी है पूर्वी भारत की भेड़। तो आज हम लोग पहली बार जो फर्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं, ए नंबर कर लेते हैं। ये है हिमालय क्षेत्र की पहाड़ भेड़, हिमालय क्षेत्र की भेड़। इसमें जानते हैं कि कई नस्लें हमारी हैं। जैसे नंबर 1 है आपकी गुरेज, गुरेज नस्ल, गुरेज भेड़। नंबर 2 है करनाह, नंबर 2 है करनाह, और नंबर 3 है हमारी भदरवाह, भदरवाह, और नंबर 4 है भाकरवाल, नंबर 4 है भाकरवाल भेड़, और नंबर 5 है रामपुर बुसियन, नंबर 5 है रामपुर बुसियन, रामपुर बुसियन भेड़। ये हमारी सबसे आगे इसके लास्ट में भेड़ लगा हुआ है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर कौन सी हमारी है? गुरेज भेड़। जानते अभी बताया था आपको कि नाम के आधार पर हम नस्लों का जानते हैं। तो इसे गुरेज भेड़ जो होती है ये कश्मीर के एक गुरेज तहसील है, उसी तहसील में ये सबसे अधिक पाई जाती है। मुख्य रूप से बहुत ऊंचाई पर, करीब ये 2500 मीटर ऊंचाई पर ये रहती है। वहां पर रह करके पहाड़ों पर चढ़कर अपना जीवन यापन करती है। गर्मी के महीनों में पहाड़ों पर चढ़ती है, लेकिन सर्दियों में इसको रख करके चारे पर इस घास फूस और घास रख करके तो इसको पाला जाता है। इसका एक स्थान और है करनाथ। गुरेज के अलावा कहाँ पाई जाती है? करनाथ में पाई जाती है। जैसा जानते हैं मुख्य रूप से ऊन के लिए पाली जाती है। यह जो हिमालय क्षेत्र की भेड़ें हैं 5 हैं, इससे सबसे बड़ी भेड़ होती है। और मुख्य रूप से जो रंग होता है इसका सफेद रंग का होता है, मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, नाक चपटी होती है, और ये मध्यम आकार की होती है। तो इसका ऊन बहुत अच्छा माना जाता है। यह जो गुरेज हमारी नस्ल है ये दूध के लिए भी पाली जाती है, कुछ मात्रा में दूध भी देती है, करीब आधा किलो से पौना किलो दूध देती है। लेकिन इसका ऊन जो होता है सबसे अच्छा होता है उस क्षेत्र के लिए। और दूसरी नस्ल देखिए हमारी करनाह।
करनाह नस्ल है। ये कहाँ, ये भी कश्मीर का यही क्षेत्र है। कश्मीर की एक करनाह तहसील है, वहां पर नस्ल पाई जाती है। ये गुरेज भेड़ से थोड़ा सा छोटी होती है और ये भी व्हाइट कलर में होती है। कभी कभी इसके जो चेहरे पर होता है हल्का सा काला धब्बा पाया जाता है। और ये है भी ऊन के लिए पाली जाती है। ये भी करीब 1200 से ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये चर लेती है। और ये गर्मियों में इसको पहाड़ों पर चराते हैं, सर्दियों में घर पर ही रख करके इसको खिलाई पिलाई करते हैं। अब नंबर देखिए 3 हमारी भदरवाह। भदरवाह को हम क्या कहते हैं, भदरवाह या गद्दी, इसको गद्दी नस्ल के नाम से जानते हैं, या गद्दी भेड़। भदरवाह या गद्दी भेड़ ये होती है। इसका इन दोनों से थोड़ा सा बेटर माना जाता है। जानते हैं कि एक धारीवाल कपड़ा आता है, जो ये भदरवाह का ऊन होता है, इतना मुलायम होता है, इतना अच्छा होता है कि धारीवाल कंपनी वाले इस नस्ल के जितने भी ऊन प्राप्त होते हैं सब वो खरीद लेते हैं। और ऊनी कपड़े या सूट वगैरह जो कपड़े आते हैं ऊनी, ज्यादातर इसी भदरवाह नस्ल के भेड़ों के बने होते हैं। ये बहुत मुलायम होता है। इसके ऊन विशेषता ये होती, सिकुड़ता नहीं है और इसका जो कलर होता है ऐसे लास्ट तक बना रहता है। कि हमारी भदरवाह जो, ये भी कश्मीर का एक क्षेत्र है भदरवाह, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। और ये है हमारी चौथी भाकरवाल। भाकरवाल जानते हैं कि एक जो भेड़ पालने की प्रथा पहले से चली आई है। गणेरिया एक जाति, जिस धंधे से जुड़े रहते हैं उसको गणेरिया कहते थे, या इंग्लिश में शेफर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये भाकरवाल नाम के वहां पर जो आदमी थे वो भेड़ पालने काम करते थे। तो वो जो भेड़ को पालते थे उसी आधार पर इसका नाम ही पड़ गया भाकरवाल भेड़। तो ये भाकरवाल भेड़ जो होती है ये भी वहीं पर पाई जाती है, कश्मीर के क्षेत्र में, या कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये चरना बहुत पसंद करती है, ये भी पहाड़ों पर ही रहती है। और ये पीर पंजाल या कुल्लू की घाटी में भी पाई जाती है। तो ये भी, इसका औसत ऊन होता है, बहुत अच्छा ऊन नहीं होता है, लेकिन इसका भी मीडियम टाइप का ऊन होता है और मध्यम आकार की होती है। इसकी भी चपटी नाक होती है, थोड़ा मध्यम आकार की। और ये चौथी है रामपुर बुशियन। रामपुर बुशियन हमारी नस्ल जो होती है ये पीर पंजाल के पहाड़ों पर और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भी ये पाई जाती है। ये देखिए तो ये मध्यम आकार की होती है। ये मांस के लिए भी इसको पालते हैं। इसका ऊन औसत आकार का औसत होता है, लेकिन ये मांस के लिए भी पाली जाती है। और इससे कहीं कहीं बोझा ढोने के लिए भी काम इसका इस्तेमाल करते हैं रामपुर बुशियर को। ये हमारी हो गई हिमालय क्षेत्र की भेड़ें। अब हम लोग देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है कि हमारी भेड़ें कहाँ हैं। ये उत्तर क्षेत्र के मैदानी वाली भेड़ें जो होती है, मैदानी क्षेत्र की भेड़ें, ये हिमालय क्षेत्र की हो गई नंबर 1। नंबर बी देखिए हमारी, ये है उत्तर मैदानी क्षेत्र, उत्तर मैदानी क्षेत्र की भेड़, उत्तर मैदानी क्षेत्र की भेड़। ये हमारे उत्तर मैदानी क्षेत्र की भेड़। उत्तर मैदानी क्षेत्र की भेड़ कौन कौन सी होती हैं आप देखिए कि हमारी एक है हिसारडेल। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, हिसारडेल होती है, ये संकर जाति है। देख लेते हैं हम लोग इसको पहले कौन कौन सी नस्ल हैं। नंबर 1 है हिसारडेल भेड़। नंबर 2 लोही भेड़। नंबर 3 जैसलमेरी भेड़। चौथा है मालपुरी और 5वां है सोनाडी। चौथा है सोनाडी। ये जो हमारी 3 नस्लें हैं, जैसलमेरी, मालपुरी और सोनाडी, ये लोही से ही क्रॉस करके तैयार की गई हैं। ये कहीं कहीं से इन तीनों का ही मिक्सचर है इसमें, जैसलमेरी, मालपुरी और सोनाडी। इसके अलावा हमारी है और कच्छी भेड़, नाली भेड़, कच्छी 5 हो गई, 6, 7, 8, चोकला भेड़, 5वां मगरी भेड़, 9वां और 10वीं हमारी है जालौनी भेड़। जालौन जिला जानते हैं, बुंदेलखंड पाया जाता है जालौनी भेड़। और भी लोकल नाम है, लेकिन हमारी ये भेड़ें होगी हिसारडेल, लोही भेड़, जैसलमेरी, मालपुरी,
सोनाड़ी, कच्छी, नाली, चोकला, मगरी, जलौनी और एक मारवाड़ी भी होती है। मारवाड़ी भेड़। ये हमारी नस्लें हो गई 11। तो ये हमारे उत्तर मैदानी क्षेत्र। नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं हिसार डेल। हिसार डेल जानते हैं कि ये हमारी हिसार डेल होती, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है हिसार डेल। ये संकर नस्ल है। ये किससे किससे क्रॉस है? ये आप एक बीकानेरी एक भी है, इसमें है बीकानेरी, एक नस्ल हमारी है बीकानेरी भेड़। ये जो बीकानेरी, ये हमारी हिसार डेल है, किसी क्रॉस है? बीकानेरी और मेरिनो मेढ़ा है जो नर है, ये है मादा। ये मादा हमारी है बीकानेरी और ये है नर। दोनों से क्रॉस करने के बाद जो बना है वो है हिसार डेल। ये नस्ल है, ये हिसार डेल है। क्या है? ये हाइब्रिड है या संकर, इसको हम लोग संकर भी कर सकते हैं। ये हमारी हाइब्रिड नस्ल है, बीकानेरी और मेरिनो के क्रॉस कराने से जो नस्ल निकली हुई वो हिसार डेल है। हिसार डेल जानते हैं, ये जो बीकानेरी का गुण है इसमें क्या है? ये रेगिस्तान में पाई जाती है। ये बहुत हार्ड टाइप की जलवायु में जो रह लेती है और इसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। और जो मेरिनो होता है, विश्व की नंबर 1 ऊन प्राप्त होती है किस भेड़ से? हमें मेरिनो से। ये स्पेन में पाई जाती है। तो दोनों क्रॉस करने के बाद जो तीसरी आई हिसार डेल आई है। हिसार डेल ये कहाँ पर सबसे अधिक वो पाई जाती है? नंबर 1 जो हिसार डेल है, ये आप जानिए निकली कहाँ से? ये है पशु प्रजनन केंद्र हिसार से। वहां पर राजकीय प्रजनन केंद्र है हिसार में, वहां से ये नस्ल निकाली गई हमारी हिसार डेल। तो हिसार डेल हमारी पाई जाती है पंजाब में, मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसकी बाहुलता होती है। और इसके जो लक्षण होते हैं, ये व्हाइट कलर में होती है और इसके जो पैर होते हैं देखिए तो मध्यम आकार के होते हैं, इसकी साइज मध्यम आकार की होती है और इसका ऊन जो होता है बहुत फाइन होता है, मुलायम होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये हमारी हिसार डेल हो गई संकर डाल। ये आता भी परीक्षाओं में कि हिसार डेल किस किस नस्ल की क्रॉस करके इसको बनाया गया है, तो हमारी हिसार डेल हो गई। नंबर 2 है हमारी लोही भेड़। लोही भेड़ जानते हैं कि ये कभी भारत की शान कही जाती थी। वर्तमान में देखा जाए तो ये इस समय पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, लायलपुर, सांग, लाहौर, इन सब क्षेत्रों में ये हमारी लोही नस्ल पाई जाती है वर्तमान में। इसकी विशेषता क्या है? ये व्हाइट कलर की होती है और इसकी लंबाई अच्छी खासी होती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इसके कान बहुत लंबे लंबे होते हैं और लटके हुए रहते हैं। ये सफेद रंग की होती है। इसके जो चेहरा होता है, नाक होती है, रोमन टाइप का होती है। रोमन बताए थे आपको, जो ढाल लिए रहता है, ये नाक होती है। ये रोमन टाइप की नाक कही जाती है, रोमन नोज ये होती है और व्हाइट कलर की होती है। इसका ऊन जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है लोही का। इससे जो है ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं और कंबल भी बनाए जाते हैं, साल भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी जैसलमेरी जानते हैं कि जैसलमेर एक स्थान है। तो जैसलमेरी भेड़ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में ये हमारी जैसलमेरी भेड़ पाई जाती है। जैसलमेरी भेड़ क्या पहचान है? इसका देखिए तो ये ब्राउन कलर की, भूरे रंग की होती है या काले रंग की होती है और इसका ऊन जो होता है मध्यम आकार का होता है, बहुत ही। और ये लोही भेड़ की विशेषता और भूल गए हैं। देखिए लोही भेड़ जो होती है मुख्य रूप से 3 रूप में इसका उपयोग होता है। ये दूध भी देती है। ये करीब 1 से 1.5 किलोग्राम दूध भी देती है एक दिन में लोही भेड़। ये 1 से 1.5 केजी दूध भी देती है और ऊन भी देती है। यानी 3 उद्देश्य, दूध, ऊन और मांस, तीनों के लिए हमारी लोही भेड़ पाली जाती है। इसकी विशेषताएं हैं। और जैसलमेरी जो होती है इसका ऊन मध्यम आकार का होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। तो ये जैसलमेरी जो हमारी भेड़ है ये लोही से ही मिलती जुलती नस्ल है। ये जो इसी के आसपास, क्योंकि ये बताते हैं कि इसका तीनों का क्रॉस है, लोही से मिलती जुलती है। जैसलमेरी, मालपुरी और सोनाड़ी तीनों नस्लें हैं, सब लोही के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये करीब एक ब्राउन कलर की होती है जैसलमेरी, या रेड कलर, ब्राउन कलर या उसकी होती है ब्लैक कलर में, काले रंग में होती है। और ये इसका ऊन जो होता है मध्यम आकार का होता है। 1 साल में करीब इससे 1 से 1.5 किलो ऊन प्राप्त होता है। जानते हैं कि ऊन हम लोग जो उसको उतारते हैं, इसको साल में 2 बार 3 बार, जो हमारे हिमालय के क्षेत्र की भेड़ें हैं उसको 3 बार ऊन उतारा जाता है। और ये जो होती हैं इधर की क्षेत्र की, उत्तर मैदानी क्षेत्र की, इसको लगभग 2 बार ही इसका निकालते हैं। एक तो मार्च महीने में
और दूसरा होता है सितंबर या अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में हम लोग इसका जो है ऊन उतारते हैं हमारी। और चौथी है मालपुरी। मालपुरी जो होती है जानते हैं चूरू, चूरू जिला है, वहां पर चूरू में मालपुरी नस्ल पाई जाती है, वो भी इस जैसलमेरी से और लोही से मिलते हुए जो गुण है। और चौथा सोनाडी है, उदयपुर में, उदयपुर में पाई जाती है। सोनाडी नस्ल जो होती है हमारी उदयपुर में पाई जाती है, ये सोनाडी नस्ल है। ये भी मध्यम आकार का ऊन होता है और मांस के लिए इसको पालते हैं। और ये हमारी बीकानेरी जो जानते हैं, बीकानेरी जो नस्ल होती है ये बड़ी मशहूर नस्ल है। ये राजस्थान में पाई जाती है बीकानेरी नस्ल। और बीकानेर मध्य प्रदेश और उसके आसपास जोधपुर जयपुर वाले क्षेत्रों में और पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। हिसार वगैरह के आसपास में भी ये बीकानेरी भेड़ पाई जाती है। तो बीकानेरी जानते हैं कि वहां रेगिस्तान में ये सहने की इसके अंदर क्षमता होती है। वहां पर रात में जब टेम्परेचर होता है तो उसको भी सह लेती है। जानते हैं कि रेगिस्तान में जब रात में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो उसको भी सहन कर लेती है। और इसके अंदर विशेषता और बीमारियों से लड़ने की इसके अंदर क्षमता भी बहुत होती है। और इसका जो आकार होता है मध्यम होता है, जो चेहरा होता है बीकानेरी का वो लंबा होता है। और इसके जो नाक होती है वो रोमन नोज होती है। और इसके ऊपर कभी कभी देखिए जो उसका शरीर होता है सफेद रंग का होता है, लेकिन चेहरे पर कभी कभी ब्राउन या ब्लैक टाइप के धब्बे भी पाए जाते हैं, चितकबरा टाइप का पाया जाता है चेहरे पर। तो ये हमारी बीकानेरी नस्ल हो गई। तो ये इसका जो ऊन होता है कालीन के लिए, कालीन जानते हैं कारपेट, जो सबसे अधिक आप यहाँ देखिए मिर्जापुर सोनभद्र में कालीन बनाया जाता है और विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। तो हमारी बीकानेरी का जो होता है कालीन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कालीन के लिए सर्वोत्तम ऊन माना जाता है बीकानेरी भेड़ का। तो इसको ज्यादातर ये कालीन बुनने वाले जो होते हैं वो इसको बीकानेरी भेड़ का ही जो होता है ऊन पसंद करते हैं। तो कालीन के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है ये हमारी। लेकिन इसकी विशेषता होती है थोड़ा रफ होता है, खुरदुरा ब्रिटिल टाइप का होता है इसका जो ऊन होता है, इसलिए जल्दी बनते नहीं इसके धागे। लेकिन ये सर्वोत्तम जो कालीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बीकानेरी के अलावा एक होता है चोकला, चोकला नस्ल राजस्थान की है। चोकला, चोकला इसको भारत की मेरिनो भी कहते हैं। चोकला को भारत की मेरिनो के नाम से जानते हैं, मेरिनो के। ये राजस्थान उदयपुर और जोधपुर के आसपास आता है। तो ये भारत की मेरिनो, इसका ऊन जो होता है बारीक होता है, पतला होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। और ये हार्डी कंडीशन में यानी रेगिस्तान एरिया में भी रह सकती है। और ये ऊन इसका बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए चोकला को भारत की मेरिनो के नाम से भी जानते हैं। एक होती काठियावाड़ी। काठियावाड़ी की विशेषता क्या है, पूरा शरीर इसका काला होता है, लेकिन जो चेहरा होता है पूरा शरीर सफेद होता है, चेहरा इसका काला होता है। ये मुख्य रूप से ऊन के लिए पाली जाती है। और इसके जो चेहरे पर होता है चेहरा पूरा काला इसका रहता है। काठियावाड़ी की विशेष पहचान है काठियावाड़ी नस्ल को। काठियावाड़ी इसके ये चेहरा एकदम इसका काला होता है और ये दूध के लिए ही पाली जाती है। ये इससे थोड़ा थोड़ा दूध ही प्राप्त होता है। तो काठियावाड़ी नस्ल हो गई। इसके अलावा हमारी आप देखिए अगली नस्ल है नाली या कच्छी है, ये सामान्य नस्लें हैं। इसके जो जालौनी एक नस्ल है, जालौनी, जालौनी भेड़। जानते हैं कि जालौन एक जिला है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड पड़ता है। जालौन में नस्ल पाई जाती है इसलिए इसका नाम जालौनी है। इसकी क्या पहचान होती है, ये देखिए व्हाइट कलर की होती है, लाइट येलो टाइप की भी होती है। और इसकी जो नाक होती चपटी होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, नथुने काफी जो उठे हुए होते हैं, बड़े बड़े होते हैं नथुने। और इसका ओठ बहुत मोटा होता है जो विशेष पहचान है। और इसकी जो ऊन होता है अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत मीडियम टाइप का ऊन होता है। इसको मुख्य रूप से क्षेत्रों में मांस के लिए पालना पसंद करते हैं। ये हमारी जालौनी हो गई। अब हमारी देखिए दो हो गए हिमालय क्षेत्र की भेड़ें, उत्तर मैदानी क्षेत्र की भेड़ें। और नंबर 3 देखिए दक्षिण, दक्षिणी भारत की पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में हमारी कौन कौन सी नस्ल हैं, उसमें आप देखिए दक्कनी एक होती है, दक्कनी, दक्कनी भेड़ स्थान पर है दक्कनी भेड़। नंबर 2 नेल्लोर, नेल्लोरी, नेल्लोर में पाई जाती है नेल्लोरी भेड़। नंबर 3 है हासन, हासन। नंबर 4 है हासन। नागपुरी, नागपुरी भेड़।
नागपुरी भेड़, ये हमारी खास खास भेड़ें हो गई। दक्कनी भेड़ जानते हैं ये वहां पर पाई जाती है, ये वहां के अधिकतर इसको मांस के लिए पाला जाता है और मध्यम आकार की होती है। इसका जो कद होता है मध्यम आकार का होता है। इसके भी जो कलर होता है ये ब्राउन या ब्लैक टाइप का होता है दक्कनी का। और ये इसकी विशेषता ये होती है कि औसत जो ऊन देते हैं ऊन होती है और मांस के लिए पाली जाती है, और कभी कभी थोड़ा बहुत दूध भी ये देती है, लेकिन ये मुख्य रूप से ऊन और मांस के लिए पाली जाती है। नेल्लोरी की विशेषता है, नेल्लोरी जो हमारी नस्ल है ये भारत में जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं सबसे बड़ी नस्ल यही होती है नेल्लोरी की। ये सबसे ऊंची होती है, तो नेल्लोरी की विशेष पहचान होती है। और ये देखने में जो होती है काफी बड़ी लंबी होती है, और इसके जो ऊन होते हैं अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसका कलर भी व्हाइट होता है, कहीं की ब्राउन भी होता है, और इसकी जो नाक होती है चपटी होती है, और इसके जो कान होते हैं मध्यम आकार के होते हैं, थोड़ा लटकते रहते हैं। ये हमारी नेल्लोर हो गई। एक हासन है, हासन जानते हैं कर्नाटक में एक स्थान है हासन, तो हासन भेड़ वहां पाई जाती है, मध्यम आकार की होती है, मुख्य रूप से मांस के लिए पालते हैं इसको। और चौथी है नागपुरी भेड़। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे हिसार डेल हमारी थी कि हिसार डेल जो नस्ल है वो क्या है, संकर नस्ल है, क्रॉस करके बनाया गया। वैसे हमारी नागपुरी जो होती है ये नागपुरी भी हमारी संकर नस्ल है। नागपुरी भेड़ किसका किसका संकर है, ये देखो मैसूर एक वहां की लोकल भेड़ है, मैसूर और मेरिनो को क्रॉस करके ये नागपुरी भेड़ बनाई गई है वहां पर। तो ये इसका जो ऊन होता है अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन ज्यादा प्रचलित नहीं क्योंकि लोकल क्षेत्रों में वहां पर होता है ये। तो बहुत महाराष्ट्र में और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये नस्ल पाई जाती है। कि नागपुरी भेड़ जो होती है हमारी वहां हो गई। और जो हमारी चौथी प्रकार की नस्ल होती है, ये हम लोग 3 प्रकार पढ़ चुके, हिमालय, उत्तरी मैदानी, दक्कन पठारी का क्षेत्र, और जो चौथा हमारा है वो हमारा है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र जानते हैं, यहाँ का बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और ये हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हो जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 नस्लें हैं। एक नस्ल है शाहाबादी भेड़, और नंबर 2 है छोटा नागपुरी। जानते हैं एक स्थान भी है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, छोटा नागपुरी। ये हमारी 2 नस्लें वहां पर केवल पूरी भारत में पाई जाती है। तो ये शाहाबादी जानते हैं कि एक बिहार में एक स्थान भी है, वहां शाहाबाद में ये भेड़ पाई जाती है। इसका ऊन तो बहुत घटिया होता है। इसके मुख्य रूप से हम लोग मध्यम आकार की होती है और मांस के लिए पालते हैं इसको शाहाबादी भेड़ और छोटा नागपुरी को हम लोग मांस के लिए पालते हैं। तो ये हमारी भेड़ की नस्लें हो गई। इसके अलावा भेड़ कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे जानते हैं कि भेड़ को हम लोग ऊन के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए और चमड़े के लिए पालते हैं। तो इसके जो भेड़ के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम जानते हैं, ये जान लीजिए। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, बकरे के मांस को मटन बोलते हैं, जबकि भेड़ के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, मटन कहा जाता है इसको। भेड़ के मांस को मटन के नाम से जानते हैं। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन के नाम से जानते हैं। चेवन, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। इसे गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ। ये है, ये हमारे मांस कभी के मांस के बारे में पूछा था, किस नस्ल को क्या, किस जानवर, इसके पशु के मांस को क्या कहा जाता है। तो भेड़ के मांस को मटन, इसको चेवन, और भैंस के मांस को बुफेन। भैंस के मांस को जो क्या कहते हैं, बुफेन। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी मैच कराने के लिए आ जाता है, बुफेन। भैंस के मांस को बुफेन। देखिए, भेड़ के मांस को मटन, बकरी को चेवन, और गाय के मांस को बीफ, और भैंस के मांस को बुफेन के नाम से जानते हैं। हमारी भैंस की ये सब उसके मांस हो गए। अब जानिए इसे, अभी हम जानते हैं इसका जो होता है, ये भेड़ जो होती है इसका गर्भकाल जो होता है ये 150 दिन का होता है। इसका जो गर्भकाल होता है, भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। 150 दिन का, यानी वैरी करता, 2-1 दिन आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे वैरी करता है। 150 दिन का होता है। और ये जिसका मध्य चक्र होता है। मध्य चक्र जानते हैं, जैसे एक बार अगर जो है भेड़ गर्म हुई और वो गर्भधारण नहीं कर पाई, तो वो फिर अगले जो होता है 16वें दिन पुनः गर्म होती है। गर्भधारण करने के लिए 16वें दिन पुनः उसको मध्य चक्र कहते हैं। जबकि बकरी में क्या होता है, 21 दिन का मध्य चक्र होता है।
तो ये होता है। और ये इसका जो मध्यकाल होता है ये मुख्य रूप से साल में 2 बार होता है, एक मई जून के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में। ये मध्यकाल में आती है, हीट पीरियड में आती है। उस समय इसको हम लोग मेढ़े से मिलाते हैं तो ये गर्भधारण करती है। तो इसका जो मध्य चक्र होता है, अगर नहीं गर्भधारण कर पाए तो 16 दिन ये होता है। इसके अलावा इसके चारे की देखिए तो बकरी खास रूप, भेड़ जो होती है खास रूप से चरकर अपना जीवन यापन कर लेती है। लेकिन ये जानते हैं ऊन क्या है? ऊन जो होता है, ऊन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। ऊन मुख्य रूप से किस चीज का? प्रोटीन। से हम लोगों के बाल काले होते हैं तो क्या है इसमें? केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसे ऊन में क्या है? ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम लोग इसको, जो अक्सर तो चरती रहती है दलहनी, इसको घास या दलहनी चारा देना चाहिए। नहीं तो इसको हम लोग 400 से 500 ग्राम, अगर मेढ़ा है तो उसको जो रहता है जब उसके सर्विस के लिए, या जो ये भेड़ है उसके लिए करीब 400 से 500 ग्राम हम लोग उसको दाना भी देते हैं। उसमें आप मुख्य रूप से चना होता है, चोकर होता है और कुछ खनिज लवण भी उसको देते हैं। तो ये हमारा हो गई इसके खास भेड़ के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इस लेसन को आप यही अध्याय समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अन्य चीजों को पढ़ेंगे।